जरा सोचो, एक शरीफ आदमी जेल में जाकर दुनिया की सबसे बड़ी गैंग का लीडर बन। चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जेकब हार्लन नाम के एक आदमी से, जो कैलिफोर्निया में एक स्टॉक ब्रोकर की नौकरी करता था। वो अपनी पत्नी कैथरीन और बेटे जोशुआ के साथ एक आराम की जिंदगी गुजार रहा था। एक रात जेकब और उसकी पत्नी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस लौट रहे थे, पर अचानक उनके साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें जेकब के एक दोस्त की जान चली गई। हालांकि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी जेकब को शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद जज ने उसे 7 साल की सजा सुनाई। ये सब देखकर कैथरीन बिल्कुल टूट गई और वो अपने पति के बिना रहने को तैयार नहीं थी। खैर, फिर जेकब को कैलिफोर्निया जेल में लाया गया और तब वो काफी डरा हुआ था। असल में उसने पहले से जेल में होने वाली लड़ाइयों और मर्डर्स के बारे में सुन रखा था। तब जेकब ने बहुत सोचा कि आखिर वो जेल में सुरक्षित कैसे रहेगा। जब जेल में उसका पहला दिन था तो उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई, जो दिखने में काफी कमजोर था। फिर रात को उसने देखा कि कुछ ताकतवर कैदियों ने मिलकर दूसरे कैदी का बलात्कार किया, और तब वो समझ गया कि भाई, अगर यहाँ पे जिंदा रहना है ना, तो तगड़ा तो बनना पड़ेगा। उसे बाकी सबको अपनी ताकत का सबूत देना होगा, नहीं तो उसे भी कमजोर कैदियों की तरह कुचल दिया जाएगा। फिर अगले दिन अनजाने में जेकब की एक ऐसे कैदी से मुठभेड़ हो गई, जो दिखने में काफी ताकतवर था। इसी वजह से जेकब को 30 दिन तक एक कमरे में बंद रहने की सजा मिली। लेकिन उस दिन बॉटल्स नाम का एक कैदी जेकब को देख रहा था। वो जेल का एक जाना माना गुंडा था और जेकब की हिम्मत देखकर वो काफी प्रभावित हुआ। जेकब की 30 दिन की सजा पूरी होने के बाद बॉटल्स ने तुरंत उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का मौका दिया। उसने जेल में जेकब को सुरक्षा देने का वादा किया, लेकिन इसके बदले जेकब को उसके लिए कुछ काम करने होंगे। ये सुनकर जेकब ने भी बिना सोचे समझे हाँ कर दी। फिर एक दिन कैथरीन जेल में जेकब से मिलने आई और उसने कहा कि उनके पैसे खत्म हो रहे हैं और अब जोशुआ को आगे पढ़ाने के लिए उसे खुद नौकरी करनी होगी। इधर जेल में जेकब ने बॉटल्स के बताए हुए काम करने शुरू कर दिए थे। एक दिन उसने गार्ड्स को चकमा देकर ड्रग्स की स्मगलिंग भी की, लेकिन जेकब को ये काम आसानी से करता देख बॉटल्स ने उसे और भी खतरनाक काम सौंप दिए। इस बार जेकब को एक कैदी का खून करना था, क्योंकि बॉटल्स को शक था कि वो उससे गद्दारी कर रहा है। जेकब ने आज तक किसी को नहीं मारा था, इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचाने लगा। लेकिन अगर उसने ये काम पूरा नहीं किया तो जेल में सुरक्षित रहने के लिए उसने अब तक जो भी मेहनत की थी, सारी बेकार हो जाएगी और अब तो बिना सुरक्षा के दुश्मन गैंग के लोग उसे मार ही डालेंगे। इसीलिए आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और उस कैदी को जान से मार डाला। अपनी जिंदगी का पहला कत्ल करने के बाद जेकब को काफी बुरा लगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। धीरे धीरे पूरी जेल में लोग जेकब को नाम से पहचानने लगे। अब उसने लंबी दाढ़ी रख ली थी और शरीर पर कई टैटूज बनवाकर वो एकदम गैंगस्टर दिखने लगा था। एक दिन जेकब की गैंग के एक साथी शॉटगन ने उसे हर्मन गोमेज के बारे में बताया। हर्मन जेल की एक बहुत ही खतरनाक गैंग का लीडर था। कुछ दिन बाद जेल में सभी ताकतवर गैंग्स के बीच में लड़ाई छिड़ गई, जिसमें जेकब को ना चाहते हुए भी हिस्सा लेना पड़ा। पर इसी मौके का फायदा उठाकर उसने हरमन का विश्वास जीत लिया, क्योंकि जब एक कैदी ने हरमन पर हमला किया तो जेकब ने तुरंत बीच में कूदकर उसे मार डाला। ये देखकर हरमन के मन में जेकब के लिए इज्जत बढ़ गई, क्योंकि अगर जेकब न होता तो शायद वो जिंदा ना बच पाता। लेकिन जेकब की यह हरकत कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, इसीलिए कोर्ट ने उसकी सजा 9 साल और बढ़ा दी। ये सुनकर कैथरीन और भी परेशान हो गई। इसके बाद तो जेकब ने भी अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसने कैथरीन से कहा कि मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस घटना के बाद जेकब को कॉन्कोरन जेल में भेज दिया गया, जहां देश के सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता था। वहां जेकब को पता चला कि रेडवुड नाम का एक कैदी वहां का सबसे ताकतवर आदमी है। लेकिन जब अगले दिन जेकब की मुलाकात रेडवुड से हुई तो उसने बताया कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर एक आदमी है इस जेल में, जिसे सभी लोग द बीस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन बीस्ट को एक अलग पिंजरे में कैद किया गया था और किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो बेहद खतरनाक है। जेकब ने सोच लिया कि कुछ भी करके बीस्ट से मिलकर रहेगा, इसीलिए उसने जानबूझकर जेल के सबसे खतरनाक कैदी से लड़ाई की। जेकब की ये मेहनत बेकार नहीं गई।
जब बीस्ट को ये खबर मिली कि जेकब ने सिर्फ उससे मिलने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, तो बीस्ट काफी खुश हुआ और उसने रॉबर्ट नाम के एक गार्ड को हुक्म देकर जेकब को अपने पास बुलाया। हालांकि बीस्ट एक कैदी था, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी गैंग का लीडर था, इसीलिए वो जेल के अंदर होते हुए भी अपने सारे धंधे चला रहा था। और तो और उसने सभी गार्ड्स को खरीद रखा था ताकि कोई और कैदी उस पर हमला करने की जुर्रत न कर सके। जल्द ही जेकब की लगन से खुश होकर बीस्ट ने उसे अपना राइट हैंड बना लिया। देखते ही देखते जेकब की सजा भी कम हो गई और कुछ साल बाद उसे रिहा कर दिया गया। जब बीस्ट को इसकी खबर मिली तो उसने जेकब को सुरेनोस गैंग के साथ हथियारों की डील करने का जिम्मा सौंपा। हालांकि जेकब फिर से जुर्म की दुनिया में नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब बीस्ट ने उसके परिवार को मारने की धमकी दी तो जेकब को उसकी बात माननी ही पड़ी। जेल से निकलने पर उसकी मुलाकात शॉटगन और बाकी कई कैदियों से हुई जो पहले ही जेल से रिहा हो गए थे। रिहा होने के बाद जेकब काफी हल्का महसूस कर रहा था। हालांकि उसने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया था, लेकिन वो अब भी उनके साथ फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। खैर, एक दिन शॉटगन ने जेकब को एक पार्टी में बुलाया, लेकिन अचानक वहां जोरदार हमला हो गया जिसका सीधा मकसद जेकब को मारने का था। लेकिन इसके पीछे आखिर किसका हाथ था ये जेकब नहीं जानता था। लेकिन इस घटना के बाद वो अपने साथ रहने वालों से चौकन्ना हो गया। फिर अगले दिन जेकब हर्मन गोमेज से मिलने पहुंचा, जो अब जेल से रिहा हो चुका था। उसने बीस्ट और सुरेनोस की डील के बारे में उससे बात की। बाद में वो छुप छुपा कर अपनी पत्नी से मिलने गया और उसे घर चलाने के लिए कुछ पैसे दिए। हालांकि कैथरीन उससे पैसे लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन जेकब उसके हाथ में पैसे थमाकर वहां से चला आया। वो आज भी अपनी पत्नी और बेटे से उतना ही प्यार करता था, लेकिन फिर उसने कसम खाई कि वो आज के बाद उनसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर एक दिन कैथरीन जोशुआ के साथ खुद उससे मिलने आ पहुंची। उन्हें देखकर जोशुआ काफी घबरा गया और इससे पहले कि किसी गैंग का कोई आदमी उन्हें देख ले, उसने कैथरीन और जोशुआ को तुरंत वहां से जाने को कहा। लेकिन जोशुआ अपने पिता से कहने लगा कि वो उनसे दूर नहीं रहना चाहता। उसने जेकब को फिर से उनके साथ रहने को कहा और फिर जो भी हो वो मिलकर उसका सामना कर लेंगे। हालांकि जेकब खुद अपने बेटे से दूर रहकर तिल तिल मर रहा था, लेकिन उसके पास कैथरीन और जोशुआ को दूर रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर गैंगस्टर्स को उनके बारे में पता चल गया तो वो कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आखिरकार जोशुआ और कैथरीन के जाने के बाद जेकब फूट फूट कर रोया और फिर उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया ताकि कोई उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। वहीं दूसरी ओर जेकब के पेरोल ऑफिसर एड कुचर को जेकब और सुरेनोस के बीच हुई हथियारों की डील की खबर मिली। असल में इसके पीछे शॉटगन का ही हाथ था, क्योंकि जेकब को बीस्ट की नजरों में आगे बढ़ता देख उसे जलन होने लगी थी। अब जेकब दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग के लीडर का राइट हैंड बन गया था, इसीलिए शॉटगन उसे खत्म करना चाहता था। लेकिन जेकब भी कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी था। वो ये पहले से जानता था कि उस पर हुए सारे हमले शॉटगन ने ही करवाए थे। इसीलिए जेकब ने मौका देखकर शॉटगन को जान से मार डाला और साथ ही उसका फोन चुरा लिया। तब उसे पता चला कि शॉटगन ने जानबूझकर कुछ हथियार अपने पास छिपाए थे, जिन्हें वो बाद में महंगे दामों पर बेचने वाला था। फिर जब हर्मन और सुरेनोस की मीटिंग का दिन आया तो जेकब ने शॉटगन के फोन से पुलिस को मीटिंग की खबर दे दी। शॉटगन का मैसेज पाते ही पुलिस और स्वॉट टीम तुरंत उस जगह पर पहुंच गई और फिर चारों ओर से फायरिंग होने लगी। जल्द ही पुलिस ने जेकब को गिरफ्तार करके फिर से जेल में डाल दिया और आखिरकार कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में ऑफिसर एड ने उसे ऑफर दिया कि अगर वो बीस्ट के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाए तो उसकी पूरी सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन जेकब ने उसका ये ऑफर ठुकरा दिया। आखिरकार जेकब को वापस कॉर्कोरन जेल में लाया गया, जहां बीस्ट को पहले से सब कुछ पता लग गया था कि जेकब ने ही पुलिस को खबर करके हथियारों की डील चौपट कर दी थी। तब बीस्ट ने गुस्से में जेकब के परिवार को मारने की धमकी दी, लेकिन जेल में घुसने से पहले ही जेकब पूरी तैयारी करके आया था। वो अपने साथ एक ब्लेड छिपा कर लाया था और उसने गार्ड से हथकड़ियों की चाबी भी चुरा ली थी। अगले दिन बीस्ट ने फिर से जेकब के परिवार को खत्म करने की धमकी दी, क्योंकि जेकब ने उससे गद्दारी की है।
खैर जब रॉबर्ट नाम के गार्ड ने जेकब को पिंजरे से बाहर निकाला तो उसने रॉबर्ट पर हमला करके बीस्ट के पिंजरे की चाबी ले ली। फिर उसने रॉबर्ट को अपने पिंजरे में बंद करके बीस्ट का पिंजरा खोला। बीस्ट के बाहर आते ही दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई और जल्द ही दोनों खून से लथपथ हो गए। पर आखिरकार जेकब ने ब्लेड से हमला करके बीस्ट को मार डाला। इसके बाद उसने रॉबर्ट को पैसों का लालच देकर ये गवाही देने को कहा कि जेकब ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बीस्ट को मारा है, जिसका मतलब ये होगा कि ये मामला मर्डर का नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस का होगा। आखिरकार रॉबर्ट भी मान गया और इसी के साथ जेकब जेल का सबसे ताकतवर कैदी बन गया, जिससे अब सभी लोग खौफ खाते थे। और तो और अब वो बीस्ट को हटाकर दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग का लीडर बन चुका था। आखिरकार अब उसका परिवार खतरे से खाली था, इसीलिए उसने बाकी के हथियारों की खबर पुलिस को दे दी। बाद में उसे जोशुआ का एक खत मिला जिसमें लिखा था कि अब कैथरीन और जोशुआ अपनी जिंदगी में खुश हैं और उन्होंने जेकब को माफ भी कर दिया है। इसके बाद जेकब ने अपने परिवार के साथ पुरानी तस्वीरें देखी तो उसकी आंखें भर आई। उसने जानबूझकर अपनी आजादी को दांव पर लगाकर बीस्ट को मारना सही समझा, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो अपने परिवार की जिंदगी को खतरे से बाहर निकाल सकता था।